दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और आप इतने दिनों से मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, और आप सबसे पहले मैं माफ़ी मांगती इस चीज़ की कि मैं आप लोगों का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि मैं क्यों ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, क्यों नहीं आ रही हूँ, क्यों आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि कुछ भी, मतलब एकदम कुछ भी मन नहीं हो रहा है कुछ भी करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बड़ी दिक्कत हो गई थी। और ये चीज़ मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं सच में ही बहुत बड़ी परेशानी में हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। क्योंकि ये आप देख रहे हो, ये मेरा घर है, मतलब मैं अपने मायके आई हुई हूँ और मायके में ही मैं ब्लॉग बना रही हूँ। क्योंकि इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि एक तो मुझे आप लोगों से अपनी बात शेयर भी करनी थी, और दूसरा आप लोगों के इतने मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, क्योंकि मुझे 2 महीनों से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, कुछ नहीं किया है। क्योंकि जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है इस टाइम भी, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम, कितनी बड़ी परेशानी में चल रही हूँ। इतनी दिमाग में टेंशन हो गई है क्योंकि मेरी मम्मी जो है उनकी तबीयत कुछ टाइम से ख़राब चल रही थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी। और वो हमेशा मुझे ना फ़ोन करके बुलाती थी कि मुझे कम से कम वो 6 महीने से फ़ोन करके बुला रही थी कि कब आएगी पूनम, तू कब आएगी। और मम्मी को हमेशा ना दर्द होता था उनको, तो यही था, वो मम्मी मुझे फ़ोन करके, हम सोचते थे कि ऐसे ही दर्द होता होगा, ऐसे ही वो होता होगा, लेकिन फिर मेरा वहाँ से आना नहीं हो रहा था। मम्मी काफ़ी टाइम से मुझे बुला रही थी, तो अब मैं जब आई हूँ तो हमने फिर यहाँ पर चेकअप वगैरह शुरू करवाया मम्मी का, और चेकअप शुरू करवाया। काफ़ी टाइम से उनके टेस्ट वगैरह भी चल रहे थे, मुझे यहाँ पर आए हुए भी अभी 15 से 20 दिन हो गए हैं, मतलब 1 महीना ही हो गया समझ लीजिए। और जब से ही मम्मी के टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, डॉक्टर एम्स में उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं हम। बहुत पहले हमको भी ये लग रहा था, क्योंकि मम्मी बताती थी हमारी कि ब्रेस्ट में उनके गांठ है, गांठ टाइप का उनको फील होता था और दर्द होता था, और वो दिन पे दिन जो है वो बढ़ती जा रही थी। तो जब हमने टेस्ट अब कराया और रिपोर्ट आई, और क्योंकि जो मेरी बड़ी बहन है वो जाती है मम्मी के साथ हॉस्पिटल में, वो जाके इन्हें करवाती थी, तो जब रिपोर्ट आई उन्होंने मेरे को बताया भी नहीं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मुझे उन्होंने बाद में ही बताया, क्योंकि मम्मी को देख के हम एकदम से परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी मम्मी ही है जो यहाँ पर रहती हैं, और बहुत हम मम्मी को देख के एकदम, तो उनकी जो प्रॉब्लम टेस्ट में उनको निकला तो वो कैंसर ही निकला, जिसकी वजह से मतलब समझ लो कि हम टूट गए एकदम से। हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, अब क्या करें, इतनी बड़ी परेशानी हो गई है। और मम्मी हमारी कभी भी हमको मतलब फील नहीं होने देती थी कि नहीं बस दर्द है दर्द है। हमको नहीं पता था कि वो इतना दर्द झेल रही हैं या जो भी है। अभी जब पता चला है तो उनके टेस्ट वेस्ट हो रहे हैं। अब डॉक्टर से बात हुई है तो बस वो यही कह रहे हैं कि मतलब 3rd स्टेज है उनकी, और 50-50 चांस है, मतलब अगर जल्दी से उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा अभी से ही तो फिर 50-50 चांस है कि वो ठीक हो सकती हैं, नहीं तो। और अभी बस यही चल रहा है, इस वजह से मैं नहीं आ रही थी, आप लोगों से मैं बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि
एक होता है ना कि माँ जो होती है, मतलब माँ ही सब कुछ होती है एक बेटी के लिए, क्योंकि उसके मायके में बस एक माँ ही होती है। वैसे सब परिवार होता है, लेकिन जो माँ होती है वो माँ ही होती है। माँ से ही एक बेटी का मायका होता है, और माँ नहीं रहती है ना तो फिर मायका भी। जब से ही मम्मी की तबीयत भी ख़राब चल रही है और उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि एक तो इतनी दिक्कत हो रही है, ऊपर से मम्मी फिर खाना पीना कुछ नहीं कर रही है, तो उससे भी हम परेशान हो रहे हैं। क्योंकि खाना पीना करती रहेंगी तो डॉक्टर ने बोला है कि मतलब कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मैं दिल्ली आई हुई हूँ, और मुझे नहीं पता था कि मेरा दिल्ली आना इस उसमें होएगा। तो हम सोचते थे कि नहीं दिल्ली जाएंगे तो ये, लेकिन अभी यहाँ पर आके ही मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। वहाँ रहती थी तो भी परेशान रहती थी मम्मी के लिए, और यहाँ आई हूँ तो भी परेशान है। हम सच में बहुत परेशान है। बस आप लोग मेरी मम्मी के लिए प्रेयर करें कि मेरी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी से भगवान उनको जल्दी से ठीक कर दे, क्योंकि माँ के बिना हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है माँ के बिना। तो बस यही था, इसीलिए मैं आप लोगों का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। अब आपको पता भी चल गया होगा कि मैं क्यों नहीं ब्लॉग बना रही हूँ। लेकिन अभी बस जैसी मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ठीक होगी तो मैं ब्लॉग आया करेंगे मेरे, और मैं आप सबसे बातें किया करूँगी। तो आप बस ऐसे ही सपोर्ट करें मुझे, और प्रेयर करें मेरी मम्मी के लिए कि मेरी मम्मी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बस थैंक यू दोस्तों, फिर मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। खुश रहिए और खुश रखें सबको। और कोरोना फिर से चल गया है तो आप सावधानी बरतें और अपने घरों में ही रहें, ज़्यादा फालतू इधर उधर ना निकले, क्योंकि ये बीमारी फिर से आ गई है तो, और बहुत ज़्यादा डर फैल गया है। तो आप लोग सुरक्षित रहें अपने घरों में और अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दें। चलिए फ्रेंड्स, मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। खुश रहें और खुश रखिए सबको। थैंक यू।